शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला दुसह पृष्ठ विरह तीव्र ताप धुताशुभाः अशुभाः धुताः। इसके सभी अशुभ नष्ट हो गए। क्यों? तीव्र ताप हुआ भगवान के मिलने के लिए। हे गोविंद, हे कृष्ण, क्या मैं आपसे आज मिल नहीं पाऊंगी? क्योंकि वेणुरव कानों में गया तो विरह हुआ, और जब विरह हुआ तो भगवान से संयोग हुआ। देखिए ये बड़ी बात है, वियोग में भी संयोग होता है। आपका प्रेमी कहीं विदेश चला जाए और फिर अगर आपको उसकी याद आवे तो याद में उसका पूरा कैसे चलना, कैसे मुस्कुराना, उसकी पूरी बातें याद आती हैं। तो यादों में भी ऐसे लगता है मानो वो सामने खड़ा हुआ है। तो वियोग में भी संयोग का अनुभव होता है। आज यही इस गोपी के साथ में हुआ है। तो वियोग लेकिन संयोग होने लगा, और जैसे ही विप्रयोग में संयोग हुआ है तो इसके पूरे जो हैं पुण्य नष्ट हो गए। और पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाने पर शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हो गए। तो सबसे पहले ये गोपी सबसे पहले जाके भगवान को मिल गई। तमेव परमात्मानो जारबुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयो देयं सद्य प्रक्षीण बंधना। तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगता। जार बुद्धि जानते हैं? शास्त्रों में जार बुद्धि उसको कहते हैं कि कोई एक स्त्री अपने पति को न चाह करके दूसरे पुरुष को चाहे, इसका नाम है जार बुद्धि। और अगर ऐसा कोई स्त्री करे, पतिव्रता स्त्री अगर कोई ऐसा स्त्री करती है तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और वो नरकों में जाएगी। ऐसा नियम है। लेकिन देखिए, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता। इन गोपियों ने जार बुद्धि से भगवान का चिंतन किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जहुर गुणमयो देयो सद्य प्रक्षीण बंधना। बड़े बड़े योगियों की जो गति नहीं मिलती, आज वह गति इस गोपी को मिल गई। क्यों? क्योंकि भैया जार बुद्धि संसार के लिए नरकदायी हो सकती है, लेकिन परमात्मा में अगर मन लग जाए तो ये जार बुद्धि भी पवित्र हो जाती है। और जो योगियों को गति नहीं मिलती वो स्त्रियों को मिल गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी बीच में जो प्रवचन हुआ है 6-7 श्लोकों में, ये गूढ़ बात थी। शास्त्र कहते हैं निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्यों कहते हैं? वो यहां इससे जुड़ी है ये बात। क्योंकि आप सकाम जो कर्म करते हैं, चाहे पाप करें अथवा पुण्य करें, आप यज्ञ आदि कर्म करते हैं और मन में ये रखते हैं कि इसका फल हमें मिले, तो आपको फल मिलेगा। फिर उस फल का क्या होगा? ज़्यादा पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। फिर क्या होगा? पुण्य समाप्त हो जाएगा तो फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। फिर पुण्य करोगे तो फिर स्वर्ग में जाओगे। तो इस प्रकार से स्वर्ग में आना जाना, या पुण्यों के प्रभाव से धनिक बन जाओगे, बड़े व्यापारी बन जाओगे, यश प्रतिष्ठा मिल जाएगी। लेकिन बार बार जन्म होता रहेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। और फिर पाप करोगे तो पापों का फल नरक आदि भी मिलेगा। तो कोई भी कार्य करो, निष्काम करो, उसमें फल की इच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि जब फल की इच्छा का त्याग कर दोगे तो कोई भी तुम्हारा जो किया हुआ कर्म है वो नष्ट हो जाएगा, उसका फल पैदा नहीं होगा। और जब फल पैदा नहीं होगा तो न नरक मिलेगा न स्वर्ग मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा? फिर परमात्मा मिलेगा। समझ में आई बात? इसलिए निष्काम कर्म पे शास्त्र जोर देते हैं कि कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। करते रहिए, फल की इच्छा नहीं करनी है। क्योंकि करे बिना कोई रह नहीं सकता है। क्योंकि कार्यते यवश कर्म, जबरदस्ती प्रकृति तुमसे काम तो करा ही लेगी। और नहीं करोगे तो बैठे बैठे कछु सोचोगे, और सोचेंगे तो वह भी कर्म ही है ना। इसलिए शुभ कर्म करो। यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। शुभ कर्म भी करो, लेकिन शुभ कर्म करते समय में भी फल की इच्छा मत रखो। कृष्णार्पणमस्तु। और जब कृष्ण अर्पणमस्तु हो जाएंगे तो भगवान मन में सोच लेते हैं
जब ये किसी भी कर्म का अधिकारी नहीं है, पुण्य फलों को भी जब मुझे समर्पित कर देता है, तो इसके पाप तो अब अपने आप ही समर्पित हो जाएंगे। फिर न तुम पुण्य के अधिकारी हो न पाप के अधिकारी हो। अगर सत्कर्म करते समय में भी कोई गलती हो जाएगी तो ध्यान रखना, फिर उसके आप अधिकारी है नहीं, क्योंकि समर्पित कर दिया। समझ में आ रही बात? यही तो अर्जुन के साथ घटना घटी। अर्जुन, तेरे मन में ये विचार क्यों आता है कि तू मारने वाला है? तुझे मालूम नहीं, मार तो सब मैंने दिए हैं, तू तो निमित्त के लिए खड़ा हो जा। मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, संपूर्ण कर्म मुझको समर्पित कर दे। फिर तू किसी भी पाप और पुण्य का करता नहीं है, और जब करता नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, तो फिर भोक्तृत्व कहाँ से आएगा? फिर भोक्ता कैसे बनेगा? जैसे कोई बीज भून दिया जाए, चना है, अब चना को आप रेती में डाल कर खूब भून दो, अग्नि में भुन जाए, फिर उसको जमीन में मिट्टी में बोएंगे तो क्या उसमें अंकुर निकलेगा? फिर अंकुर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें जो अंकुर होने की शक्ति है वो नष्ट हो गई, वो अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही जब कोई भी हम कर्म करेंगे और वो भगवान की चरणों में समर्पित कर दिया, अर्थात वो भुन गया, बीज रहित हो गया, अब उसका फल कोई पैदा नहीं होगा। और जब फल पैदा नहीं होगा तो उसका फिर क्या होगा परिणाम? भगवान ही आपको मिलेंगे। तो गोपी के संपूर्ण पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो गए, इसलिए और गोपी बाद में पहुंची और ये गोपी पहले पहुंची। ये बड़ा रहस्य की बात है। चाहे पुण्य करो और चाहे पाप कर्म करो, दोनों ही बेड़ियां हैं, बंधन हैं। पुण्य को ऐसे समझ लो सोने की बेड़ी, पाप को समझो लोहे की बेड़ी, दोनों ही तो बंधन है। तो स्वतंत्रता क्या है? बोले भगवत प्राप्ति हो जाना स्वतंत्रता है जीव की, क्योंकि जीव बंधा हुआ है पुण्यों से और पाप से, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। पुण्यवान होगा तो सुख मिलेंगे, पापवान होगा तो दुख मिलेंगे, फर्क क्या पड़ रहा है? बंधन दोनों है। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो ये कहते हैं, भैया हम कछु ना करें, करवे वारे ठाकुर जी हैं। और जब निष्काम हो जाते हैं तो फिर उनको भक्ति मिलती है, और जब भक्ति और प्रेम जो प्रकट हो जाता है तो फिर उन्हें जगत नहीं मिलता, उन्हें जगत पिता परमात्मा मिलती है। फिर ऐसा भक्त भगवान के साथ खेलता है। ये गोप हैं, जो गोपियां हैं वो कौन है? ये निष्काम कर्म करने वाले योगी हैं। अगर आपको भगवान का सखा बनना है, अगर आपको भगवान के साथ में रास करना है, गोपी बनना है, तो संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पित करते जाइए। भगवान समझेंगे अब तू मेरे यहाँ का कक्षा का जीव हो गया, अब तू कहीं नहीं जाएगा, न स्वर्ग में जाएगा न नरक में जाएगा, मेरे पास आ, मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ रहेगा, परम आनंद में निमग्न हो जाएगा। इसलिए ऐसे महात्मा को जो देवता ना मंदिर के, वो भी उसको प्रणाम करते हैं, भैया ये तो अब परमात्मा का जीव हो गया है। ये भाव है यहाँ रास पंचक जाइए। लोग रास को समझते हैं साधारण, अरे रास कोई मामूली बात नहीं है, रसानाम समूहानाम इति रासः। अपना परम आनंद जीवों को देने के लिए भगवान ने जो लीला की है उसका नाम रास है। और ये रास जैसी लीला भगवान की कृपा से होती है, साधारण बात नहीं है ये। जब जीव पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है और केवल फिर आनंद के सागर में डुबकी लगाता है, तब वह रास का अधिकारी होता है। इसलिए चतुर्बुद्धा जी के 7 पुत्र थे। महाप्रभु जी ने पूछा, चतुर्बुद्धा जी तुम्हारे क्या पुत्र हैं? बोले 1.5। बोले क्यों? हमने सुना 7। बोले 7 नहीं है, 1.5 है ये, एक आधा है एक पूरा है। बोले कैसे? एक मेरा जो पुत्र है जिसको रासानंद का भी अनुभव है और भजनानंद का अनुभव है, वो पूरा है, और एक पुत्र को केवल अभी भजनानंद का अनुभव है, अभी रासानंद में प्रवेश नहीं हुआ, वो इसलिए आधा है, 1.5 है। और बोले वे 5.5। बोले वो तो सब बेकार है, वो तो लौकिक में लगे हैं, वो पाप पुण्य के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो स्वर्ग और नरक में जाने के चक्कर में हैं। तो रासानंद और भजनानंद का अनुभव है, वही उसकी पूर्ति है। इसलिए रासानंद में कौन जाएगा? रासानंद में किसका प्रवेश है? जो 5 भौतिक शरीर के साथ साथ में पुण्य पाप से ऊपर उठ गया है, उसका रास में प्रवेश होगा। इसलिए जहुर गुणमयम देहं
सद्य प्रक्षीण बंधना। शीघ्र ही देह गुणमय जो देह है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त जो शरीर है, उसको गोपी ने झट से त्याग दिया। और जो गति योगियों को नहीं मिलती उनसे भी बढ़ करके, क्योंकि योगी योग करके कहाँ जाएगा, लोकों में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन उसका फल लोक नहीं, सिद्धि नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त को सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, बस उसे तो केवल परमात्मा की आवश्यकता है। क्योंकि जीव की भूख तभी मिटेगी जब परमात्मा से मिलन हो जाएगा। देखो साहब, ये रास का जो चरित्र है ना, बिल्कुल बहुत गूढ़ और रहस्यमय है। जब जब इसकी कथा करें, इन श्लोकों को पढ़ें, तब तब बुद्धि सही ठिकाने पे पहुंच जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि साधारण जीव नहीं समझ पाते इन बातों को, क्योंकि राजा परीक्षित नहीं समझ पाए। राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, कृष्णम विदु परम कांतम न तू ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परम तासाम गुण धियाम कथम। राजा परीक्षित भी नहीं समझे, इसलिए तो प्रश्न कर रहे हैं। राजा परीक्षित कह रहे हैं, ब्राह्मण ये कैसे हो सकता है? बड़े बड़े योगियों को जो गति नहीं मिल रही, वो इन साधारण गोपियों को कैसे मिल गई? सबसे पहली बात तो ये है कि ये गोपियां साधारण है ही नहीं, क्योंकि ये गोपियां जो है ना ब्रज की, वो वेदों के मंत्र हैं। हाँ, गोपियां कोई साधारण नहीं है। गोपियां जो हैं, एक एक गोपी जो है वेदों के मंत्र हैं, वो आज ब्रज में आई हैं। दंडकारण्य वन के जो ऋषि महात्मा है ना, अग्नि कुमार, जो कहते हैं दंडकारण्य वन में तपस्या कर रहे थे, ओम ओम, और जैसे ही पहाड़ों से ध्वनि आ रही थी, माता जानकी ने पूछा, देव इन पहाड़ों में कौन है? भगवान ने एक बाण लेकर के जैसे ही पहाड़ में दिया, पहाड़ में से फट करके महात्माओं के दर्शन हो गए। जो बड़े बड़े महात्मा हैं, हजारों वर्ष जिनको तपस्या करते करते हो गई। भगवान ने पूछा, अरे महात्माओं, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, क्या चाहिए? तब ये महात्मा कहने लगे, जैसे आपके साथ में माता जानकी रहती हैं, अहरनिश जैसे आपके साथ में आपके भक्ता रहती हैं, वैसे ही हम ये चाहते हैं आप हमारे साथ में विहार करें और उस ब्रह्म का आनंद, क्योंकि अब तक चिंतन में तो ब्रह्म का आनंद हमने खूब लिया, ध्यान में खूब लिया, तेजोमय प्रकाश को खूब देखा, लेकिन जो कृष्ण के रूप में साक्षात बन करके अब हमारे साथ में लीला करे, ऐसा हम चाहते हैं। तब भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा मनोरथ मैं द्वापर युग में पूरा करूंगा। इसलिए वो दंडकारण्य वन के सभी ऋषि आज श्री ब्रजमंडल में गोपियां बने हैं। ये बातें याद कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? ये बातें याद कर लेना चाहिए जो अभी हम कथा में कह रहे हैं। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, अरे साहब वो तो महारास कर रहे हैं, भगवान ने महारास किया था इतने गोपियों के साथ में। अरे क्या कृष्ण का चरित्र है। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे जन्माष्टमी के पर्व पर ऐसा ना करना भैया कि कृष्ण को आप जो दिखा। अरे कृष्ण कोई साधारण बात नहीं है, कृष्ण की रासलीला को समझ लो पहले, समझा नहीं। और कभी कभी अरे वो तो रास कर रहे हैं साहब, बताइए रसानाम समूहानाम इति रास, तुमने रास को समझा नहीं, इसलिए साधारण लोगों के उदाहरण रास से दे दिए जाते हैं। इसका मतलब बुद्धि हमारी बिगड़ी हुई है, और बिगड़ी हुई बुद्धि का आक्षेप हम भगवान पे करते हैं। भगवान को भी मन में लगता होगा कि भारत की भूमि में जन्म लेकर के भी और इतनी कथाएं सुन करके भी रास को समझ में नहीं आया है, और जो लोग आज मुझ पर लांछन लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बिगड़ी बुद्धि वाला व्यक्ति बिगड़ी बात करता है। और बात भी सही है, क्योंकि आदमी तो पांच भौतिक शरीर का बना है ना। ये तो हड्डी मांस का शरीर जिसमें खाता है, भोजन करता है, ये शरीर कैसा है? यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति। अरे जिस भोजन को हम खाते हैं, सुबह बनाते हैं, शाम को बासी हो जाता है, उसका बना हुआ ये शरीर है जो काम और क्रोध इसमें भरे हुए हैं, सोच भी ज़्यादा नहीं सकते हैं। इसलिए हम भगवान को भी कामी और क्रोधी और लोभी मानते हैं। ये नहीं पता कि भगवान प्रकृति से परे हैं, त्रिगुणात्मक माया से परे हैं, उनका शिव शरीर दिव्य और चिन्मय है। और ये बात पहचान पाई कब? कौन ने? गोपियों ने, जो श्रुति रूपा हैं, जो दंडकारण्य वन के जो ऋषि अग्नि कुमार कहाँ हैं, आज उन्होंने भगवान के लिए उपासना की और उनका रास में प्रवेश हुआ।
तो रास में प्रवेश होना तो बहुत बड़ी बात है, रास लीला को समझ लेना ही बड़ी बात है। क्यों, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात है? आ रही है ना? कहने का मतलब ये है कि त्रिगुणात्मक जो माया है, सत्व रज और तम, हम लोग इसी में चिपके। चाहे हम कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, हम अपने मन में समझ रहे हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि शास्त्रों के अनुसार अगर देखें तो हम जरा भी बुद्धिमान नहीं हैं, और कुछ थोड़ी बहुत बात समझ भी लेते हैं तो झट से उसको भूल जाते हैं। रास की बात समझने पर चित्त एकदम एकाग्र हो जाता है और शांत हो जाता है। गोपियों की स्थिति कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई काम कीड़ा नहीं है। और आदमी उसको जोड़ के चलता है उधर उससे, तो फिर क्या होता है? कहते हैं आदमी क्या है, मैं कभी कभी कहता हूं ना कि एक आदमी को ही चला तो कुआं, पुराने जमाने में कुएं पे पानी भरती थी पनिहारी, तो कुएं के पास में कीचड़ हो जाता था। तो एक आदमी आया और उस कीचड़ में हाथ पैर मारने लगा जोर जोर से, कीचड़ को उचटावे। पानी भरने वाली पनिहारियों ने पूछा, भैया तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम है बेवकूफ। अच्छा बेवकूफ नाम है? बोले हाँ। तो यहाँ क्या कर रहा है, इसमें हाथ पैर क्यों मार रहा है? बोले मेरी पत्नी खो गई है। बोले तेरी पत्नी का नाम क्या है? बोले फजीती। सब स्त्रियां हंसने लगी कि बेवकूफ जहां जाएगा ना, फजीती उसके साथ में जरूर रहेगी, और बेवकूफ फजीती को ही ढूंढेगा। इसलिए हम अपने मन में समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन हम पूरे बेवकूफ हैं, फजीती को साथ में लेके चलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि त्रिगुणात्मक माया से मैली बुद्धि भी मैला ही सोचती है। इसलिए कहा है शास्त्रों में और संत महात्माओं ने कि बुद्धि त्रिगुणात्मक है, इसलिए ये भगवान के विषय में समझ नहीं पाती और सोच नहीं पाती। इसलिए शरणागति ग्रहण कर लो बस। श्री कृष्ण शरणम मम, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, ये बात सोचो बस। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, ये बात तुम्हारे मन में आ जाए और फिर स्मरण करो, तो भगवान फिर सब जना देते हैं। क्योंकि फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि त्रिगुणात्मक माया से इसको कैसे उठाना। और ज्यादा बहस नहीं की सुखदेव जी ने, भले ही राजा परीक्षित ने पूछा, क्योंकि राजा परीक्षित भी नहीं समझ पाए, तो एक ही प्रश्न में जवाब दिया कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। अरे राजन, चाहे काम से, क्रोध से, भय से, प्रेम से, सौहृद से, किसी भी प्रकार से भगवान का चिंतन हो जाए, जीव का कल्याण होता ही है। एक ही बात में जवाब दे दी। चाहे काम से भी अगर चिंतन किया है, हम तेरी बात मान लेते हैं कि चलो गोपियों ने काम से किया है, वैसे तो ये योगी थे, वेदों के मंत्र थे, लेकिन ऐसे भी मान ले तो क्या हो रहा है? तो क्या परेशानी है? परमात्मा तो परमात्मा है ना। और ये रास क्या है? रास भी ऐसे समझो, अच्छा पूरा जगत भी क्या है? जगत भी तो परमात्मा ही बना हुआ है। ये जितना भी जगत है वो जगदीश का ही तो स्वरूप है, जगदीश का ही तो विलास है। और अगर ये जीव, सभी जीव परमात्मा के साथ में विहार भी करें, उससे मिलें, प्रेम करें, चुम्बन करें, आलिंगन करें, तो क्या दोष है? क्योंकि सबका पिता परमात्मा तो वही है, सबका पति तो वही है। अरे जितने भी पति हैं उन पतियों का, और जितने भी पिता हैं उन पिताओं का, जितने भी स्वामी हैं उन स्वामियों का, सबका अवसान तो भगवान में ही है। ऐसे भी अगर लेते हैं आप तो कहां जाओगे? इसलिए केवल सिर्फ परमात्मा की शरणागति ही जीव का मुख्य अधिकार है। वो श्याम तेरी बंसी, व्याख्या जब होती है श्लोकों की ना, तो श्लोकों में समय लग जाता है। अब मेरा मन ये रहता है कि बात समझ में आ जाना चाहिए, तब आगे बढ़े। नहीं तो पहले ही कह के बंसी बजाई, सब बुलाए गा देते। लेकिन हमने ये समझाना था कि गोपियां कैसे पहुंची और उसमें मूल कारण क्या है पहुंचने में, ये बात समझाना। ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी
तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे सी यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे सी यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे सी यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे सी यमुना के तीरे। कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। जय हो श्री राधा। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, 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 इत गोकुल उत मथुरा नगरी। बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। जय हो श्री राधे। इत मधु मंगल उत श्री दामा, इत मधु मंगल उत श्री दामा, इत मधु मंगल उत श्री दामा, इत मधु मंगल उत श्री दामा। बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे सी यमुना के तीरे, बजे धीरे श्री यमुना के तीरे, ओ बजे धीरे धीरे सी यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। जय हो श्री राधे।
में ललिता ओ तुम्हें विशाखा, इत में ललिता उत्तमे विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, 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 शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। जय हो। कदम की डारी पे झूला पड़ो है, कदम की तो झूला पड़ो है, ओ कदम की डाली पे झूला पड़ो है, भगवान जी पे झूला पड़ो है, झूला पड़ो है लाला झूला पड़ो है, झूला पड़ो है लाला झूला पड़ो है, कदम की डाली पे 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 झूला पड़ो है, राधा और कान्हा झूले धीरे धीरे, राधा और कान्हा झूले धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, राम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे सी यमुना के तीरे, धीरे धीरे सी यमुना के तीरे, ओ बजे धीरे धीरे सी यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे सी यमुना के तीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने जैसे ही वेणु वादन किया, ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं सब दौड़ी दौड़ी चली आईं, और जहां यमुना जी के किनारे पर शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चांदनी छिटक रही है, सुंदर सुंदर यमुना जी की बालू जिसमें सुंदर तरह तरह के मालती आदि के फूल खिल रहे हैं, संपूर्ण ब्रज गोपियों की भीड़ भगवान के सामने है। और आज कन्हैया, क्योंकि श्री कृष्ण बड़े मधुर भक्ता है ना, तो जैसे ही गोपियां आई तो कहने लगे कि स्वागतम भो महाभागा, प्रियो क्यों करवाणि वा, ब्रजस्यानामयो कश्चित् ब्रूतागमन कारणं, ब्रूतागमन कारणं। भगवान कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागा, प्रियम किम करवाणे व, मैं आपके लिए कहिए कहिए क्या प्रिय करूं, आप क्यों आई हैं इस रात्रि में। ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणं, कहिए आप क्यों आई हैं। अब देखिए, पहले वेणु में नाम ले लेकर के पुकारा है, क्योंकि गोपियों को लग रहा है कि हमें बुला रहे हैं। अब जब आपने बुलाया है तो आप बताइए कि आपने क्यों बुलाया है, प्रश्न तो ये होना चाहिए ना।
तो इसका मतलब ये हुआ जैसे आप किसी को निमंत्रण दे दें, पंडित जी महाराज ठीक 12 बजे आ जाना, आपका निमंत्रण है कल। और जैसे ही पंडित जी को निमंत्रण दिया 12 बजे पंडित जी पहुंच गए आपके दरवाजे पे, घंटी बेल बजाई, आपने जैसे दरवाजा खोला और पूछा कहिए पंडित जी कैसे पधारे हो, क्या काम है? तो पंडित जी को लगेगा या तो आप भूल गए या फिर पगला गए। कल आपने कहा था कि 12 बजे भोजन है, इसका मतलब भोजन की तैयारी कुछ है ही नहीं। पहले निमंत्रण दे दिया और फिर कह रहे हैं कहिए क्यों आए हैं। वही भगवान कर रहे हैं, पहले तो निमंत्रण दे दिया वेणु बजा करके और अब पूछ रहे हैं स्वागतम। पहले कहा बोलने में तो बहुत अच्छा, आइए आपका स्वागत है, कहिए क्यों आई हैं, क्या काम है। तब तो गोपियों को लगा कि बड़े निष्ठुर हैं और क्या कह रहे हैं, कहे जा रहे हैं रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। ऐसी घोर रात्रि में कभी स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ जाइए जाइए, अपने अपने घर जाइए। आपने ब्रज की सुंदरता देखने के लिए आई होंगी ना, सुंदर यमुना जी का किनारा है, चांदनी छिटक रही है, क्या बढ़िया बढ़िया पुष्प लग रहे हैं। आपने देख लिया और जल्दी अपने घर जाओ, क्योंकि देवियों तुम जानती नहीं है, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पति तुम्हें देख रहे होंगे विचिन्नवंती, वो तुम्हें खोज कर रहे होंगे, कहाँ गई मेरी माँ, कहाँ है मेरी पत्नी, कहाँ है मेरी बहन, आदि आदि करके आपको खोज रहे होंगे। और इसलिए मैं तुमको एक बढ़िया बात बताऊं। अच्छा इतना ही कह के रुक जाते तो अभी ठीक है, अब उपदेश भी कर रहे हैं धर्म का, क्या करें सुनो गोपियों। भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणम्। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म ये है गोपियों, अपने पति की सेवा करें, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। और अपने घर में रह करके अपने पति और पुत्र आदि की जो उनका पालन आदि करना है उसकी सेवा करे, स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म ये। और देखो पति बहरा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, कैसा भी हो, पति देवता होता है। कह रहे दोशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनोपि वा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सोभिर्पातकी। जो अपनी स्त्री अपने पति को परित्यक्त समझती है वह पातकी है, नरक में जाने के योग्य है। जैसे माता अनुसुईया ने जानकी से कहा है ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव यमपुर दुख नाना। जो पति निर्धन है, वृद्ध है, रोगी है, जड़ है, पागल जैसा है, ऐसे पति का भी अगर अपमान स्त्री करती है तो उसको नारकीय गति प्राप्त होती है। देवी आप जानती हैं, अब लो पहले तो वेणु बजा करके बुला लिया और अब दे रहे पतिव्रता स्त्री के धर्म का पालन कैसे करना चाहिए उपदेश। कहते हैं वो रास वाले बताते हैं ना कि एक बार किसी ब्राह्मण की जो पत्नी थी बड़ी पतिव्रता थी, भगवान कह रहे हैं गोपियों से, तो बड़ी पतिव्रता स्त्री, उसके घर में अग्नि कुंड में अग्नि हमेशा जलती रहती थी, पति की सेवा कर रही, पांव दबा रही थी। उसी समय इसका छोटा सा बालक अग्नि कुंड के पास में पहुंच गया। मन में इसने सोचा कि पति अभी सोए नहीं है, सेवा छोड़ के जाती हूँ पति की, तो ये ठीक नहीं है, पातिव्रत्य धर्म नष्ट होगा, वो अगर सेवा नहीं छोड़ती तो बालक अग्नि कुंड में गिर जाएगा। लेकिन उसने विचार किया कि नहीं, सेवा नहीं छोड़नी, और उसने पति की सेवा नहीं छोड़ी, उसका बालक अग्नि में गिर गया। बहुत देर के बाद में जब पति सो गए और पास में जाकर के देखा तो अग्नि कुंड में बालक खेल रहा है, धक धक करके अग्नि जल रही है, लेकिन बालक को जला नहीं पाती, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के बालक को जला दे ये अग्नि की भी ताकत नहीं है। देवी आप जानती हैं पतिव्रता स्त्री का कितना प्रभाव होता है।
अब तो बेचारी ये गोपियां जमीन को कुदेरने लग गई हैं, गर्दन नीचे झुक गई है, गोपियों की आंखों से झरझर आंसू जा रहे हैं। अरे कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो, हमें अच्छी तरह मालूम है, आप पहले जन्म में आए थे ना, माता जानकी का भी आपने समाज के कहने पर त्याग कर दिया और ये स्थिति हुई। वह तो माता जानकी तो समर्थ थी, तो कह दिया पृथ्वी फट गई और उसमें समाहित हो गई। मानो पृथ्वी को कुरेद करके कहना चाहती हैं गोपियां कि आज तू फट जाए तो हम इसी में समाहित हो जाएं। क्या धर्म का उपदेश कर रहे हैं। तब कहती हैं, फिर गोपियों ने बोलना प्रारंभ किया है। इस जहां ये गोपी जो गा रही हैं, इस गीत को जो बोला जा रहा है, इसको कहते हैं प्रणय गीत। गोपियां क्या कह रही हैं? मयिवं विवोर्घति भवान् गदितुं न संसम् संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्त्वा भजस्व दुरवग्रहमात्ययस्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियां कह रही हैं, गोविंद तुम्हारे लिए ये कहना, ये बात शोभा नहीं देती है। पहले तो आपने वेणु बजा करके हमारे चित्त को अपहरण कर लिया, और सुनो अब इस वन से हमारे पैर ब्रज की ओर नहीं जा सकते हैं, और अगर जाएंगे तो शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, केवल प्राण ही जा सकते हैं, क्योंकि अब हम जा नहीं सकते, हमारे पैर उलट करके जाना नहीं चाहते हैं। और सुनो ये मत समझना कि हमने केवल इस प्रकार से आपसे प्रेम किया है, कोई साधारण प्रेम किया है। हमने अपने पति को, अपने पुत्रों को, अपने घर को, बाहर को, सबको छोड़ करके तुम्हारी शरण में आई हैं, कोई साधारण बात नहीं है। गोपियों ने ऐसा उदाहरण दिया, और आप कह रहे हो ना, कथा सुना रहे हैं पतिव्रता स्त्री की, हमसे भी सुन लो। एक बार कोई पतिव्रता स्त्री थी, पति को भोजन करावे, पति के पैर दावे, पति को सुलावे, पति को खा करके खिला करके ही स्वयं खावे, पति को सुला करके स्वयं दिन रात पति की सेवा करती। एक दिन इसका पति बोला, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। ये कहने लगी, आप विदेश जाएंगे, मैं क्या करूंगी, मैं आपकी बिना सेवा करे तो कुछ खाती पीती नहीं हूँ। उसने कहा, ये मेरा फोटो है ना, इसकी सेवा कर लेना, और फिर इसकी सेवा करने के बाद में खाना पीना। अब इस स्त्री ने क्या किया, वो सेवा करने लगी, और सेवा करती थी रोज, घर की सांकल लगा करके रोज अपने पति के फोटो वाले पति की सेवा करके, और उसके बाद में अपना खाना पीना करती। एक दिन क्या हुआ, फोटो वाले पति की सेवा कर रही थी, उसको स्नान आदि करा के, तिलक आदि लगा के, उसको भोग आदि लगाना चाह रही थी, और उसी समय उसका पति आ गया, और उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, अरे देवी। अब बताइए श्रीमान जी, वो स्त्री खड़ी होकर के उस दरवाजे को खोले या उस फोटो की सेवा करती रहे। भगवान बोले, गोपियों इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे जब फोटो का असली का पति आ गया है तो फोटो के पति को वहीं छोड़े और शीघ्र जाए दरवाजे पे दौड़ करके सांकर खोल के उसका स्वागत करें और उसकी सेवा में लग जाए। गोपियां बोली, बिल्कुल सही कहा। बोले, ये दुनिया के जितने भी पति है ना, ये तो केवल मात्र फोटो के पति हैं। गोविंद हम जानती हैं अच्छी तरह, आप ये मत समझना, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि पतियों के भी पति और बड़े बड़े योगियों के भी महायोगी आप कृष्ण हैं। ऐसा जान करके हम आपकी शरण में आई हैं। भगवान समझ गए, गोपियों तुम्हारा मेरे प्रति पूर्ण प्रेम है, पूर्ण समर्पण है। चित्तम सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदौ न चलतस्तव पादमूलाद् याम कथं ब्रजमतो करवाम किं वा। हे गोविंद, अब हमारे पैर ब्रज की ओर नहीं जाते हैं, और चले भी जाएं तो मुर्दा शरीर जाकर के करेगा क्या। हाँ, कृष्ण रूपी ग्रह आज गोपियों को लग गया है। देखियो, जब अधिक प्रेम हो जाता है ना तो शरीर प्रेम के कारण शिथिल हो जाता है। जैसे कोई नशा कर ले, मदरा का पान कर ले, और मदरा पान करने वाला फिर कोई काम का नहीं रहता, उसका शरीर शिथिल हो जाता है। ऐसे ही गोपियां कह रही हैं, अगर आपने अपना प्रेम हमें नहीं पिलाया तो निश्चित बात है कि हमारा शरीर यहीं प्राणांत हो जाएगा, हम लौट करके अब ब्रज में जा नहीं सकते। प्रभु ने समझ लिया कि गोपियों का पूर्ण समर्पण मेरे चरणों में है। आज भगवान ने रास प्रारंभ किया है।
बाहु प्रसार परिरंभ करालु कोरु निविष्णाल वन नर्मन खाग्र पातई छेल्यावलोक हसितई व्यय सुंदरीणा उत्तम भयन रतिपत्यों रमया चकार उत्तम भयन रतिपत्यों रमया चकार। आज भगवान ने गोपियों के साथ में दिव्य रास किया है। कहते हैं जैसे कोई गीला कपड़ा सूखे कपड़े को बना देता है गीला, वैसे ही आज रसोमय परमात्मा ने, आज अपने पूर्ण रस स्वरूप परमात्मा ने इन गोपियों को आज रस से सराबोर कर दिया है। बहुत आनंद आ रहा है रास में, महारास में। लेकिन कहते हैं रास करते करते भी देखिए ये बड़ी दिव्य लीला है। ये जो प्रेम मंदिर वाले श्री कृपालु महाराज है ना, वो बड़ी बात अच्छी कहते हैं। यह महाप्रभु जी का भी सिद्धांत है, क्योंकि सगुण साकार वाले जो लोग हैं वो कभी मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि सगुण साकार में एक बड़ा आनंद है, कभी भगवान से रूठना तो कभी भगवान को मनाना। अब यहाँ यही स्थिति हो रही है। गोपियों को सौभाग्य मद हो गया, बताइए त्रिलोकी का नाथ वो है कृष्ण ब्रह्म हमारे साथ में नृत्य कर रहा है, और जैसे ही सौभाग्य मद हुआ तो भगवान अंतर ध्यान है गए। तासाम तत सौभगमदम वीक्ष्यमानम च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, अब बेचारी गोपी घबरा गई। गोपी ढूंढने लगी कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए कन्हैया। अब गोपी आपस में वार्तालाप करती हैं, क्या तुम्हें भी छोड़ के चले गए, क्या तुम्हें भी छोड़ के चले गए। सब गोपियां कहने लगी मेरे मन में आ गया था कि कन्हैया मेरे बस में। तो एक गोपी कहने लगी लाला अब तो गर्मी के मारे पसीना बहुत आयो, जरा आप हवा करो। तो भगवान ऊपरना से हवा कर रहे हैं। देखिए भगवान जब प्रेम निभाते हैं तो पूरा निभाते हैं, लेकिन जीव में अभिमान आ जाता है। भगवान किसी को हवा कर रहे हैं। एक गोपी बोली मैं तो बहुत परेशान हो गई, तो मानो भगवान सेवा कर रहे हैं पैरों की। क्या बात है। जब भगवान ने देख लिया कि कोई सुंदर सी चीज भी अगर सस्ती जल्दी मिल जाए ना, तो फिर आदमी उसका महत्व नहीं समझता है। आज इन ब्रज गोपियों को लग रहा है कि मैं इनमें आसक्त हूँ, इसलिए भगवान का अंतर ध्यान हो गया। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो गोपियां तड़प गईं। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो तो मछली तड़पने लग जाती है, वैसे हा कृष्ण आज सभी गोपियां एक स्वर में भगवान को पुकार रही हैं। अन्वेषण भगवान का करते करते गोपियां जंगल में चली जा रही हैं। कह रही हैं हे केला वो नंद को छेला, कहीं तेने देखो हो फिरे वो अकेला, तो उसका मुझे पता बता दो। ऐसे भगवान का अन्वेषण कर रही हैं। आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, ओ आओ कुंजन में बांके बिहारी। गौए बेहाल हैं, गौए बेहाल हैं हे मुरारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी। गौए बेहाल है, गौए बेहाल है हे मुरारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन में बांके बिहारी, कुंजन में बांके बिहारी। पवु रही कौंधनी हे ब्रज के धनी, पवु रही कौंधनी हे ब्रज के धनी हे मुरारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी, आओ कुंजन
आओ कुंजन में बांके बिहारी। कर में मुरली लिए कांधे कामर लिए श्याम कारी। कर में मुरली लिए कांधे कामर लिए श्याम कारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी। रोते ब्रज ग्वाल हैं गौए बेहाल हैं। रोते ब्रज हाल है गौवे बेहाल है। रोते ब्रज ग्वाल हैं गौए बेहाल हैं। रोते ब्रजबाल है गौवे बेहाल है। हैं मुरारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी। जय हो। जय हो। फब रही कोंदनी आओ ब्रज के धनी। कोंदनी माने चांदनी। पूरे ब्रजमंडल में पूर्णिमा की रात्रि है ना, तो उस पूर्णिमा की रात्रि में गोपियाँ यमुना जी के किनारे और वन में ढूंढ रही हैं। तो कह रही हैं कि आज पूर्णिमा की चंद्रमा की जो चांदनी है सब ब्रज में फैल रही है। फब रही कोंदनी आओ ब्रज के धनी। रही कोंदनी आओ ब्रज के धनी। फब रही कोंदनी आओ ब्रज के धनी। भव रही कोंदनी आओ ब्रज के धनी। कष्टहारी आओ कुंजन में बांके बिहारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी। आओ कुंजन में बांके बिहारी। ओ आओ कुंजन में बांके बिहारी। आज गोपियां भगवान का अन्वेषण कर रही हैं। एक गोपी ने कहा हमारा अनुभव है कि कोई चीज जहां से खोती है वहीं मिलती है। इसलिए भगवान अंतर ध्यान कहाँ हुए? यमुना जी के जस्ट किनारे। तो इसलिए अधिक जंगल में जाना ठीक नहीं है। हो सकता है कहीं हम जंगल में जा रही हो, कहीं हमारे आगे आगे हमसे छुपना चाह रहे हैं तो जंगल में और जाएंगे। और जब ये बात सोचती है ना तो हमारा मन भर आता है। वह तो छुपना चाह रहे हैं लेकिन आगे कांटे बहुत है, उनके पैरों में लग गए तो। इसलिए गोपियां आज बैठ गई कहाँ? यमुना जी के किनारे। और यमुना जी के किनारे बैठ करके रो रही हैं। और बैठ करके जब रोई हैं, बैठ करके रोने में जो गीत गाया है, जो बातें कही हैं भगवान को, उसी बातों का नाम है गोपी गीत। जो बातें ठाकुर जी को कह रही हैं गोपियां सब मिल करके रो रो करके, उस गीत का नाम क्या है? गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता देखो तावका
त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुसादृशा। आज गोपियां याद कर रही हैं कि सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका बरदरे तो नेय क्यों बद रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, रो रहे हैं हम जयत ते दिकं जन्मना ब्रज। हे गोविंद, जब से आपको जब ब्रज में जन्म भयो है ना, तब से आप ब्रज की जय जयकार रह गई है। और इतना ही नहीं है, आज ब्रजवासियों के पास में काऊ बात की कमी ना है। हर घर घर में कहते हैं पूरे ब्रज में लक्ष्मी जी रहती हैं बैकुंठ धाम में, लेकिन बैकुंठ धाम को छोड़ करके अब लक्ष्मी जी अहरनिश ब्रज में रहने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लक्ष्मी के पति आप जो ब्रज में विराजे हैं, तो लक्ष्मी अकेली क्या करती वहां धाम में? तो कह रहे हैं सस्वत इंद्रा ही श्रयत इंद्रा सस्वत अत्र ही। आज इंद्रा माने लक्ष्मी जी भी हमेशा के लिए ब्रज में विराजित हो गई हैं। बिखन सारथि तो विश्वगुप्त सखो देवान सात्वतां कुले। ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की कि आज बड़ी आपत्ति आई है ब्रज के ऊपर, कंस जैसा दुष्ट जो गादी पर बैठा। बिखन माने जो विशेष रूप से खनन करने वाला है, खोदने वाला है। बोले ब्रह्मा जी क्या खोजते हैं? बोले वेदों का अध्ययन करने वाले ब्रह्मा जी ने जब आपसे प्रार्थना की कि हे गोविंद पधारो, तो आप वैकुंठाधिपति भगवान ब्रज में आज कृष्ण के रूप में आए हैं। गोपियां बताना चाह रही हैं कन्हैया कि हम जानती सब हैं, ऐसा नहीं है कि केवल नंद को छोड़ा है ये भाव से हम आपसे प्रेम करती हैं। नहीं, आप वो है परमात्मा हैं। प्रणत देहिनां पाप कर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना कृन्दिरेक्षयं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, जो आपकी शरण में आ जाए आप उसके संपूर्ण पापों को कर्षण कर लेते हैं, मानो मिटा देते हैं। हे गोविंद, आपके जो चरण है ना गायों के पीछे जाते हैं। भगवान जब तक ब्रज में रहे कुछ पैरों में पहना नहीं। भगवान कहते हैं भगवान ने सिले वस्त्र नहीं पहने और अपने केस कभी बनवाए नहीं। भगवान ने कोई हथियार धारण नहीं किया जब तक ब्रज में रहे तब तक। तो मेरी गाय बाबा कछु ना पहने तो मैं भी कछु नहीं पहनूंगा। तो आपके जो चरण बछड़ाओं के पीछे गायों के पीछे वन में जाते हैं, जिन चरणों के द्वारा आपने काली नाग के रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर दिया, वही चरण आप कृपा करके हमारे बक्ष स्थल पर रख दीजिए। क्योंकि कृणु कुचे सुना कृंदिर क्षयं, हमारे मन में हमारे हृदय में जो काम क्रीड़ा है अथवा जो कामना है आपके चरणों से नष्ट हो जाएंगी। गोपी गीत में अनेक सुंदर श्लोक हैं, ज्यादा व्याख्याओं में घुस जाओ तो ये तो लंबी कथा है। गोपियों ने दिव्य जब गीत गाया तो भगवान सभी गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं
सुर सहित आज गोपियों ने रुदन किया है, मानो कि सबकी एक ही कामना है, एक ही ईश्वर है। तो तासा महावीर भूछौरी विस्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सगवी साक्षान मनमथ मन्मथ। साक्षात मनमथ मन्मथ, कामदेव के मन को भी मंथन करने वाले, क्योंकि कामदेव भी भगवान ने उल्टा टांग दिया, ऐसी ये भगवान की रासलीला है दिव्य। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए हैं। सभी गोपियां एकत्रित होकर के, कोई भगवान के पांव को पकड़ लिया, किसी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया है, कोई तो गोपी भगवान के पीताम्बर को पकड़ के बैठ गई और एक गोपी सामने बैठ गई आसन लगा के, भगवान को अपलक देख रही है और देखते देखते आंखें बंद कर ली। भगवान ने पूछा गोपी क्या कर रही है? बोले तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, निष्ठुर है, भाग जाएंगे, अंतर ध्यान हो जाएंगे, इसलिए आंखों से पहले तुमको अपने मन में बिठा लिया है, अब बाहर वाले जाओ तो चले जाओ, भीतर वाले का दर्शन करती रहूंगी। ऐसे गोपियां बैठी हैं और भगवान ने गोपियों के साथ में दिव्य आज महारास किया है। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। पादन्यासई भुज विदुत्वी सस्मितै भ्रू विलासई भज्जन मध्ये चलकुचपटै कुंडलै गंडलोलै स्वजन मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडितवता मेघचक्रे विरेयु। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्णा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पे कान्हा रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। क्योंकि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। जय हो श्री राधे। श्री राधे। राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया, हो छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोप ग्वाले और गैया, हो श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोप ग्वाले
सरर सरर चाले मधुरी पुरवैया रे मेघा गाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे राधा नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे नाचे रे राधा नाचे रे जय हो। श्री राधे बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचा चंद्र किरण सा श्याम सलोना आंखें हैं कजरारी आंखें हैं कजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी जग का पालनहारी रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग संग में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे जय हो। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गणे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गणे
मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन। क्योंकि रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे कान्हा रास रचो है। तो ऐसो रास रचो वृंदावन में पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन दे रही पायल की झनकार, पायल की झनकार दे रही पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। ऐसो 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 रास रचो वृंदावन बह रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन बह रही पायल की झनकार। ओ काना मोए तुझको बनैयो मोर नाचो ताता थई थई, ओ काना मोए तुझको बनैयो मोर नाचो ताता थई थई, ताता थई थई ओ नाचो ताता थई थई, ओ ताता थई थई मैं नाचू ताता थई थई, ओ काना मोए, ओ काना मोए, ओ काना मोए तुझको बनैयो मोर नाचो ताता थई थई। काला काला करे रे गुजरी, काला काला करे रे गुजरी, मटकाने कोज कर करे, काले रंग पे मोरनी रोदन करे, काले रंग पे मोरनी रोदन करे, लंबे 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 केस राधा के, लंबे 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 केस राधा के, उस पे ये सुरमा गजब करे, काले रंग पे मोरनी रोदन करे, काले रंग पे मोरनी रोदन करे। मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, जिस पे ये सुरमा गजब करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। ओ ए तो रात रचो वृंदावन मेरी पायल की झनकार, ए तो रात रचो वृंदावन मेरी पायल की झनकार, ओ मेरी पायल की झनकार, ओ मेरी पायल की झनकार। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय, मदन मोहन लाल की जय। भगवान ने गोपियों के अनेक यूथों के बीच में महारास किया। रासधारी श्री ठाकुर जी का नाम है मदन मोहन लाल। बोलिए मदन मोहन लाल की जय हो। एक दिन कन्हैया कहते हैं
शरद ऋतु आई है, तो गोपियों ने मिलकर के भगवान के सुंदर जो चरित्रों का वर्णन किया है, जिसको युगल गीत के नाम से जाना जाता है। भगवान ने शंखचूड़ का वध किया। कंस के द्वारा भेजा हुआ एक असुर है जिसका नाम है अरिष्टासुर। ये बैल के रूप में आया, जो भी इसके सामने आता है उसको उठा के पटक देता है। ब्रज की जितनी गाय आदि सब भागने लगी, ब्रजवासी भागने लगे, और जिस रास्ता से ये अरिष्टासुर आ रहा था बैल के रूप में, भगवान उसी रास्ता से आए और इसके दोनों सिंग पकड़ करके ऐसे गर्दन को मरोड़ लगाई जैसे कोई धोबी कपड़े को मरोड़ता है, और इसका प्राणांत हो गया। बोली अरिष्टासुर मर्दन भगवान की जय। तमापतंतम सनग्रह्य संगयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथा दमंबरम कृत्वा विषाणेन जगान सोपतत्। जैसे ही अरिष्टासुर का वध किया, बगल में पास में खड़ी हैं राधा रानी जी, ललिता चंद्रा विशाखा आदि सखियां हैं। स्वामिनी जी कहवे लगी, कन्हैया आपने बैल को वध किया है। ठाकुर जी बोले ये बैल ना, ये तो अरिष्टासुर नाम को दैत्य है। बोले चाहे जो हो, बैल के रूप में आया है तो क्या करें। बोले तीर्थ यात्रा करवे के ताई जाओ। ठाकुर जी ने कहा ठीक है स्वामिनी जी, क्योंकि ब्रज की अधिष्ठात्री तो राधा रानी है, आज्ञा देंगी तो मानना पड़ेगा। और जैसे ही कन्हैया चलवे लगे, थोड़ी दूर गए होंगे और स्वामिनी जी को मूर्छा आ गई। जैसे ही लौट के देखा ठाकुर जी ने, तो स्वयं राधा जी गिर पड़ी, दौड़ करके आए, अरे ये क्या हो गया। तो धीरे धीरे मूर्छा जागृत हुई, तो किशोरी जी बोली कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, तीर्थों में नहीं जाना पड़े और यही तीर्थों को बुला लो। थोड़ा सा भी भगवान का विरह सहन नहीं कर पाए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। ठाकुर जी ने बांसुरी के द्वारा एक कुंड का निर्माण किया और सभी तीर्थों का आह्वान किया, और भगवान ने उसमें जैसे ही स्नान किया तो उसका जल काला पड़ गया। नाम पड़ गया श्याम कुंड। सखियां बोली श्याम कुंड है तो एक राधा कुंड भी होना चाहिए। कहते हैं स्वामी जी ने अपने नाखून के द्वारा एक कुंड बनाया और उस कुंड में स्नान किया, सब तीर्थन को आवाहन किया, नाम है गयो राधा कुंड। तो अब राधा कुंड में लोग आचमन करें, स्नान करें, लेकिन श्याम कुंड की ओर देखें, अरे या में तो हत्या है, या में ना नाक सकोड़े देख के कारो जाको जल है गयो। ठाकुर जी बोले क्यों राधा जी, अगर तुमको कुंड बनाना ही था तो कहीं थोड़ा दूर बना लेती, हमारे पास में ही क्यों बना लिया। स्वामी जी बोली एक ही बात है, कोई अलग नहीं है। कुंडों को दोनों को एक ही बना दिया भीतर से, राधा कुंड और कृष्ण कुंड परिक्रमा मार्ग में जो मिलते हैं। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। गैया चरावे के ताई ठाकुर जी गए तो आज एक दैत्य है जाको नाम है व्योमासुर। व्योमासुर नाम को दैत्य आयो। आज व्योमासुर जो है बच्चों को चुरा के ले जाता था आकाश मार्ग से, बलराम जी ने इसका प्राणांत कर दिया। कंस के द्वारा भेजा हुआ एक दुष्ट राक्षस और आया जाको नाम है केसी, घोड़ा के रूप में केसी। भगवान बोले हमारो नाम केसी, स्वट में कृष्णचंद्र, और तू भी केसी है। तो ये केसी बड़ी जोर से हिनहिनावे। कहते हैं जब केसी आवाज लगाता है ना, तो इसकी आवाज के कारण देवता की स्त्रियों के गर्भ गिर जाती है, इतनी विशाल ये आवाज लगाता है। जैसे केसी सामने से आया, भगवान ने अपनी भुजा को ऐसा बढ़ाया वज्र की तरह मजबूत, धीरे धीरे लंबी भुजा करके और केसी के मुंह से और उसके उदर में भुजा को घुसा दिया। समेधमाने न स कृष्ण बाहुना निरुद्ध वायु चरणा च विक्षिपन् प्रस्विन्न गात्र परिवृत्त लोचन पपातलेंडम विसर्जन छितौ व्यसु। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान ने ऐसा हाथ उसके मुंह में ठूसा के उधर में चला गया, बेचारे की लीद निकल गई, आंखें फट गई और उसका प्राणांत हो गया। बोलिए केसी मर्दन भगवान की जय। तो देखो हथियार भगवान ने धारण नहीं किए, काऊ में मुक्का मार दियो, काऊ में लात मार दी, काऊ में थाप मार दियो, सबके प्राणांत कर दिए। तभी तो कहा कि कोई विदेशी जो ब्रज में आया ना, तो उसने भारत में अनेक देवताओं के दर्शन किए। सब देवताओं को देखते देखते हैं, और जैसे ही कृष्ण भगवान के मंदिर में गया तो हाथ में कोई हथियार नहीं है, बस केवल बांसुरी बजा रहे हैं।
तो मन में कहने लगा कि सभी देवता तो हथियार रखते हैं, 8-8 भुजाएं तो 8-8 हथियार। सबसे मस्त देव है कृष्ण, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। तो किसी ने कहा है, जहां विजय मिलती थी तीर और कमानों से, वहां विजय कन्हैया को मिलती है मुरली की मधुर तानों से। निर्भय कोई अगर देव है तो कृष्ण हैं, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, बस मस्त होके बांसुरी बजा रहा। कहते हैं चैन की बंसी, तो चैन की बंसी तो कन्हैया की बज रही है। देखिए ब्रज की अनेक लीलाएं, होरी चोरी रास विलास दान मान। मान लीला जानते हो? मान लीला कहते हैं रूठना और मनाना। रास में आपने देखा हो, रास देखा होगा, वो जानते हैं। रास जब प्रारंभ होता है उससे पहले दोनों स्वरूप विराजी होते हैं राधा कृष्ण के। तो फिर ठाकुर जी कहेंगे, अरे किशोरी जी लूरू लूरू पुचुर पुचुर पधारो प्यारी रास में। फिर उधर से स्वामिनी जी कहेंगी, अरे कन्हैया जी लूरू लूरू पुचुर पुचुर पधारो प्यारे रास में। जिन्होंने रास देखा हो वो जाने। तो यानी कभी कभी किशोरी जी रूठ जाती हैं तो ठाकुर जी मनाते हैं। ज्यादातर कन्हैया बहुत कम रूठते हैं, किशोरी जी ज्यादा रूठ जाती हैं। वैसे भी घर में स्त्रियां ज्यादा रूठ जाती हैं। मैया तो पहले से हंस गई, बात तो सही कह रहे हैं। मैंने कह नहीं पाई, उससे पहले ही समझ गई कि बात सही है। तो किशोरी जी ज्यादा रूठ जाती हैं तो भगवान बार बार मनाते हैं। एक दिन किशोरी जी सुधा जी का पद है, जिसमें श्री राधा जी कह रही हैं कि आप कृष्ण हैं, वो अगर मैं राधा बन जाऊं, वो आप राधा बन जाएं और मैं कृष्ण बन जाऊं तो बड़ा आनंद आएगा। पर लेकिन ये सब तब होगा तब पहले मैं बांसुरी सीख जाऊं बजाना, तभी तो कृष्ण बनूंगी। तुम्हारे सबरे कपड़े मैं पहन लूं और आप हमारे पहन लो। सूर श्याम जी का पद है, श्याम तोरी बांसुरी नेक बजाऊं, कन्हैया तेरी बांसुरी नेक बजाऊं। तुम जो कहो मुरली में काना, सोई सोई गाए सुनाऊं, श्याम तोरी बांसुरी नेक बजाऊं। और बांसुरी नहीं बजाऊं, हमारी बिंदिया तुम ही लगावो, हमारी बिंदिया तुम ही लगावो, हो सिर मुकुट धराऊं, श्याम तोरी बांसुरी नेक बजाऊं। तो जब तुम राधा बन जाए और मैं कन्हैया बन जाऊंगी तो फिर दही बेचने के लिए आप जाएंगे और मैं रोकने के लिए आऊंगी। और आप रूठ जाएंगे क्योंकि राधा जी बन जाएंगे ना, तो आप रूठेंगे ज्यादा, तो फिर मैं आपको मनाऊंगा। सूर श्याम तुम बनो जो राधिका, हो नंद लाल कहाऊं, माननी होकर मान करो तुम हो मनावन आऊं, श्याम तेरी बांसुरी नेक बजाऊं। ब्रज की गोपियां जब भी जल भरवे के ताई आवे तो कन्हैया दौड़ के आ जाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जल नीचे चला जाए ना यमुना जी में, सीढ़ी ऊपर रह जाती हैं, तो ठाकुर गोपियां भर नहीं पाती। तो कन्हैया कहते हैं लाओ अपना घड़ा मोकू दे दो और हम जल भर के आपको पहुँचाए देंगे। तो ठाकुर ये सेवा गोपियों की कर देते हैं और गोपियों को बहुत आनंद होता है, उनका मनोरथ पूर्ण होता है क्योंकि दर्शन मिल जाता है। तो एक दिन कन्हैया जल भरवे के ताई गोपी आई, वो गुजराती में एक भजन है ना, यमुना जीना नीर घना ऊंडा सहेलिणी, केम करे पानी ना भराए वो तो हारी सहेलिणी। आज तो यमुना जी में जो जल है ना कम है गयो है, मैं कैसे जल भरूं, अरे मैं तो बड़ी परेशान है गई। अरे या घड़ी अगर कहीं नंद को छोरा आ जातो तो हमें जल भर भर के दे दे। तो आनंद नो कुंवरिया
घड़ियो जो आवे नंदनो कुंवरिया, घड़ियो जो आवे तुम्हारा पनीड़ा भराय, हूँ तो हारी सहेलिनी यमुना जी ना नीर घड़ा ऊड़ा सहेलिनी। तब तक ठाकुर जी आ गए। लाओ गोपियों तुम्हारे घड़ा मैं भर दूं। और गोपियों की लग रही है लाइन, और उसी लाइन में आ रही है कौन? किशोरी जी, राधा जी। राधा जी जैसे ही सामने से आई तो सब गोपियां जल भरवा रही हैं। अब राधा जी 2-4 गोपी दूर रह गई। राधा जी मन में सोचने लगी कि श्रीमान जी चले जाएंगे तो मैं तो अपने हाथ से भर लेंगे। लेकिन ठाकुर जी नहीं गए और कन्हैया बोले लाओ राधा जी मैं तुम्हारे घड़ा भर दूं। राधा जी बोली तुमसे हमें ना भरवानो। कन्हैया बोले क्यों? देखो तुम और जनमत के चोर, क्या कुछ भरोसा ना है, और मेरा जो घड़ा है वो सोने को है, और कहीं मेरे सोने को घड़ा तुमने चुराई लियो तो मेरी मैया मुझको बहुत डांटेगी। चोरी सोने को घड़ा कहाँ करे आई? तो मैं ना ही देंगो, मैं ना ही देंगी, तुम चोर हो। कन्हैया बोले अरे राधा ये तो तुमने ठीक बात ना कही, हमने कहा चुरायो त्यारो। राधा जी बोली देखो माखन तुम चुराओ, ब्रज की गोपिनी के वस्त्र चुराओ, चोर हैं जनमत के। कन्हैया बोले हम चोर ना है, चोर तो तुम हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि चोर तुम हैं, तब सब गोपियां कहने लगी ए कन्हैया सावधान, हाँ हमारी राधा को चोर बताते हो तुम, कैसे चोर हैं? अब गोपियों को सुनना था, इसलिए जरा डांटेंगी तो कन्हैया जोर से बोलेंगे अरे गोपियों बताऊं? बोले हाँ बताओ राधा जी कैसे चोरे, इन्हें तुम्हारा का चुरायो है? तो सूर श्याम के पद के बहाने श्री ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसी राधे गोरठी ये चोरठी यही रखी। ये राधे जो है बड़ी चोरटी हैं। ऐसी राधे गोरठी ये चोरठी यही रखी। अरे गोपियों जा राधा को रंग कैसो है? गोपियां बोली कसुमा जैसो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा या को बदन कैसो है, या को मुखारविंद कैसो है? एक गोपी बोली चंद्रमा जैसो। तो भगवान कहने लगे कसुमा को रंग चोरो, कसुमा को रंग चोरो, चंद्र को बदन चोरो, मोर को स्वरूप चोरो, नासा चोरी की रखी। ऐसी राधे गोरटी ये चोरटी यही रखी। कीर बोलते हैं तोता को, कहते हैं बढ़िया तोता साई नाक। बोले जाके नाक कहाँ से लेके आई हैं? बोले कीर की माने तोता की लाई है, इनकी तो है ही ना, सब चुराए चुराए के लेके आई हैं। रंग कसुमा को चुरायो है, बदन जो है मुखारविंद चंद्रमा से चुराए के लाई हैं, और मोर जैसो इनको स्वरूप है। और देखो जब ये चले ना तो कैसी लगे? एक गोपी बोली एकदम गजराज हाथी जैसी। बोले तो या को तो है ही ना है, हाथी पे ते चुराए के लाई हैं। और हंस की चुराई चाल, हंस जब चलता है ना वैसी इसकी चाल है। गज को गुमान चोरो हंस की चुराई चाल, मीन की चपलता चोरी कोमलता हीर की। राधा जी कितनी कोमल है, हीर बोलते हैं माखन जैसी कोमल है। सब चुराए के लाई हैं, कोमलता हीर माने माखन से चुराई है। और फिर कह रहे हैं कदली की जंग चोरी, केसरी की लंक चोरी, ब्याल की चुराई बेनी, दसन अनार बीजरी गंभीर की। ऐसी राधे चोरटी ये गोरटी यही रखी। और फिर क्या करें सुनो गोपियों, चलो जाने जाको कछु चुराओ सो चुरायो, पर सबसे बड़ी चोरी तो जाने मेरी करी है कि रत्ती रत्ती सबको चोरो, कन्हैया को चित चोरो। सूरदास कहीं ठाड़ी राधा जमुना के तीररी, ऐसी राधे गोरटी ये चोरटी यही रखी। ऐसी राधे गोरटी ये चोरटी यही रखी। जैसे ही कन्हैया ने कहा कि ऐसी राधे गोरटी चोरटी यही रखी,
राधा रानी को क्रोध आ गया। बोले कन्हैया, जिस रास्ते से आप निकल के जाएंगे उस रास्ते का पानी भी नहीं पीऊंगी। और घड़े को फेंक दिया जोर से, ढड़कता हुआ घड़ा चला गया। बोले अब मैं तुमसे घड़ा नहीं भरवाऊंगी। जो बड़ी गोपियां हैं उन्होंने समझाया, अरे किशोरी जी सुनो जरा, ये तो प्रेम की बात है। अब कहते हैं सभी सखियां मिलकर के और कन्हैया को जब जवाब दे रही हैं, वो भी बहुत सुंदर है, थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। गोपियां कह रही हैं, सुनो श्याम सुंदर, आप हमारी राधा की होड़ नहीं कर सकते हैं। ओ मेरी राधा की कौन करे होड़ सुनोरी, मेरी राधा की कौन करे होड़ सुनोरी। देखो मेरी राधा कैसी है, एकदम गोरी, और राधा की जैसी छाया है ना वैसा त्यारो रंग है। गोरी मेरी राधा की कारी पर छाई, गोरी मेरी राधा की कारी पर छाई, कारो तुम्हारो रण छोड़ सुनोरी, मेरी राधा की कौन करे होड़ सुनोरी। सीधा मां सुबल सब बगल में खड़े हैं ना, तो सब तारी बजा रहे, वाह कन्हैया तेने बढ़िया राधा जी को वर्णन कियो। तो अब सखियां कह रही हैं कि सुनो तुम्हारो कन्हैया कैसो राधा की होड़ ना कर सके, मैं पामन की धोबन ना है, जाकी ऐसी छाया वैसो कारो है जी। और देखो राधा जी को कितनो बड़ो तो मंदिर बनो विशाल, और राधा जी की चुनरी बड़े बड़े हीरा जवाहरात डायमंड आदि से गड़ी हुई है। या की तो कारी कमरिया एक बैते गैया चराया है, और बैते जो है घर में आ जाए बई पहन के सो जाए। चार टके की जाकी कारी कमरिया है का जा पे, अरे चार टके की जाकी कारी कमरिया, राधा चूनर की कीमत करोड़ सुनोरी, मेरी राधा की कौन करे होड़ सुनोरी। और क्या कह रही हैं? अच्छा देखो आज भी आप देख लीजिए, बांके बिहारी जी को मंदिर कैसो है, गली में जाओ बड़ी सकरई है, बड़ी परेशानी पड़े, और बरसाने में चले जाओ और कितना विशाल मंदिर है, गाड़ी सीधी चढ़ जाती है ऊपर कितनी भी भीड़ चली जाए। मोहन के मंदिर को गुंबज पुरानो, सखियां कह रही हैं तुम्हारा तो पुरानो है, मकान ही है सो। अरे मोहन के मंदिर को गुंबज पुरानो, राधा की छतरी बेजोड़ सुनोरी, मेरी राधा की कौन करे होड़ सुनोरी। ये रसिकों की बात है, आनंद है इन चीजों में। और क्या कह रहे हैं देखो, सुनो श्रीदामा सुबल तुम्हें अभी मालूम ही ना है, तुम तो केवल गैया चराया है, माओ लाला बस ऐसा ही है। पते की बात बताऊं गुप्त, बोले का है जब बरसाने 2-4 दिन दर्शन ना हो ना राधा जी को, तो फिर जागू कल ना पड़े गैया चरावे में हूँ। चक्कर लगावे यहाँ नंद को दुलारो, वो कहते हैं ना, मनिहार को भेष बनायो, श्याम चूड़ी बेचने आयो। कभी मनिहारे का भेष बना के, कभी कोई भेष बना करके चक्कर लगाता है। चक्कर लगावे आनंद को दुलारो, सारी मेण मर्यादा की तोड़ सुनोरी, मेरी राधा की कौन करे होड़ सुनोरी। और बढ़िया बात क्या कह रही हैं कि देखो तुम्हें तो मालूम ना है, ये जो मुकुट है ना झुको रहवे, श्री रामा ने गौर से देखो, हाँ सखी कह तो सही रही है, याको मुकुट तो मैंने कई बार देखो, क्यों झुको ही क्यों रहे। बोले तुम नहीं जानते, बोले ना, बोले मुकुट क्यों झुकता है। देखो त्यारे कनुआ को मुकुट मुड़ियो है, देखो त्यारे कनुआ को मुकुट मुड़ियो है, वो मेरे राधा के चरणन की ओर सुनोरी, मेरी राधा के चरणन की ओर सुनोरी, मेरी राधा की कौन करे ओर सुनोरी।
पुष्टि मार्ग में हमेशा मुकुट को धराएंगे तो थोड़ा टेढ़ा रखाते हैं, मानो कि भगवान ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। कौन को? बोले मानो राधा रानी को कर रहे हैं। आहा, और तुम्हें मालूम नहीं है, जब भी राधा जी मान कर जाती हैं, हो रूठे जबी मुंह फेरे श्री राधा, रूठे जबी मुंह फेरे श्री राधा, मोहन मनावे करी करी जोड़ सुनोरी, मेरी राधा की कौन करे होड़ सुनोरी। ना मानो अड़े अकड़ दिखावो, ना मानो अड़े अकड़ दिखाओ, करूंगी तुम्हारो भंडा फोर सुनोरी, मेरी राधा की कौन करे होड़ सुनोरी। कहते हैं कुंजन में बैठ के ज्यादा बात करोगे ना तो सही बात बताऊंगी। कुंजन में बैठ के किशोरी जी के पांव दबा रहे हैं कन्हैया। राधा कृष्ण का जो अवतार है सज्जनों, ये लवालो प्रेम से भरी हुई चीजें हैं, जिनका चिंतन करने से जीव आनंदित हो जाता है। हो मेरी राधा की कौन करे होड़ सुनोरी, बोली राधा रानी की जय, बरसाने बारी की जय। राधा 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 कृष्ण राधा, 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 राधा 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 कृष्ण राधा। श्यामा 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 कृष्ण श्यामा, श्यामा 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 कृष्ण श्यामा, श्यामा 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 कृष्ण श्यामा। बोली राधा रानी की जय। आज कंस ने अक्रूर जी को ब्रज के लिए भेजा है। अक्रूरोपि च ताम्रात्रि मदपुर्यां महामती उषित्वा रथमास्ताय प्रययौ नंद गोकुलम। सुबह उषा काल में खड़े होकर के आज अक्रूर जी ब्रज के लिए पधारे हैं, लेकिन सुबह उषा काल में 3 बजे से गए हैं, लेकिन कब पहुंचे हैं? शाम के समय जाकर के भगवान के पास में पहुंचे। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकाव्रतं प्रदक्षिणं मे प्रचिरन्ति वै मृगाः।
मथुरा से अक्रूर जी जब जा रहे हैं रास्ता में वृंदावन के लिए, तो कहते हैं बार बार रथ रुक जाता है, क्योंकि भगवान की चिंतन में निमग्न हो जाते हैं और जो घोड़े चलना बंद कर देते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह से चले शाम तक पहुँचे, क्योंकि बीच बीच में इतना चिंतन में मग्न हो जाती हैं कि जो साक्षात ब्रह्म है आज उनका मैं अपनी आंखों से जाके दर्शन करूंगा। और जैसे ही इस आनंद में चले जाते हैं तो रथ को हाँकना बंद हो जाता है और समाधि लग जाती है अक्रूर जी की। शाम के समय में जब पहुंचे हैं तो कहते हैं भगवान कृष्ण और बलराम दोनों गाय दोहन करके आए हैं। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदम्बूरुहे क्षणौ। पीतांबर और नीलांबर धारण किए हुए कृष्ण बलराम का दर्शन किया है। अक्रूर जी प्रणाम करने लगे, लेकिन भगवान ने अपने काका अक्रूर जी को उठा लिया है और ससम्मान प्रणाम किया है। घर में लेकर के आए हैं, बड़ा उनका सत्कार किया है और रात्रि के समय पूछा, काका जी आपका क्यों आगमन हुआ? अक्रूर जी ने पूरी बात बताई। दुष्ट कंस ने मन में विचार किया है, कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लें और एक साथ सब आक्रमण कर दें। भगवान बोले, ये बात जो आपने मुझसे कही है ना, मेरी मैया से ना कहना, ना बाबा से कहना, क्योंकि आपने मैया से और बाबा से ये बात कह दी कि कंस एक साथ में सब आक्रमण करेंगे। दुष्ट ऐसा विचार कंस ने किया है, इसलिए लेने आए हैं, तो मैया कदापि नहीं भेजेगी। आप तो केवल ये कहना कि मथुरा में मेला है, धनुष यज्ञ होने वाली है, इसलिए हम लेने के लिए आए। अक्रूर जी बोले ठीक है। आज भगवान ने बलराम जी ने पूरे ब्रज में ये ढिंडोरा पिटवा दिया है कि कल मेला देखने के लिए मथुरा जाना है। तो सब ब्रजवासी तैयार हो गए हैं। श्रीदामा सुबला आदि सखा आज तैयार हो गए, सबने अपने अपने सकटा तैयार किए हैं। आज अक्रूर जी भगवान को लेकर के जैसे ही चलने लगे हैं तो कहते हैं सामने सभी गोपियां ब्रज की इकट्ठी हो गई आज नंद बाबा के द्वार पर। क्यों कन्हैया, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले, गोपियों आज मैं मथुरा के ताई जा रहा हूँ। गोपियाँ बोली, आप इतने बड़े है गए, कभी ब्रज छोड़ करके आप कहीं गए नहीं, केवल गाय चराने के लिए जाते हैं और शाम को लौट के आ जाते हैं। आज पहली बार जा रहे हैं कन्हैया, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। गोपियाँ रोकती हैं, नहीं जाओ। ठाकुर जी कहते हैं, ना गोपी, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों आ जाएंगे। और जैसे ही ठाकुर जी रथ पर सवार हो गए, पीछे से आई यशोदा मैया, अरे कन्हैया लाला जरा माखन तो खा जा, तो भूख लगेगी रास्ता में। और आंखों से झरझर आंसू जा रहे हैं मैया के थे। ठाकुर जी लौट के आए, मैया तू रो क्यों रही है? आंखों को हाथों से पहुंचा है। अरे लाला ले थोड़ा सा माखन तो खाए ले। और ठाकुर जी माखन भी खाते जाते हैं, मैया के आंसू पहुंचते हैं। अरे मैया तू तो ऐसे रोवे, देख मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों आ जाऊंगा, तू चिंता ना कर। और जैसे ही ठाकुर जी रथ पर सवार हुए हैं, कहते हैं गोपियां सामने आ जाती हैं। कन्हैया बार बार रथ से नीचे उतरते हैं, एक एक गोपी को उठाते हैं और फिर अक्रूर जी से कहते हैं रथ को आगे बढ़ाओ। धीरे धीरे रथ आगे को बढ़ता जाता है और रथ जैसे ही दौड़ने लगता है तो गोपियां भी रथ के साथ में दौड़ने लग गई। कहते हैं गोकुल नगर से, वृंदावन से, ब्रज से बाहर तक गई हैं और रथ जैसे ही ज्यादा तेज दौड़ने लगा, गोपियां नहीं दौड़ पाई तो खड़ी रह गई हैं। और जब तक रथ की रेणु, रथ के द्वारा जो उड़ रही धूल दिख रही है, तब तक गोपियां लौट के वापस नहीं गई हैं, केवल उधर ही देख रही हैं और झरझर आंखों से आंसू जा रहे हैं। और ब्रह्मा से क्या कह रही हैं? अहो विधातस्तवना क्वचित दया संयोज्य में त्या प्रणयेन देगिन ताश्चाकृतार्थान् व्यूनक्ष पार्थकम् विकीर्तम तेरवक चेष्टितम यथा। हे विधाता, तुझको जरा भी बुद्धि नहीं है? तूने पहले कृष्ण जैसा प्रेमी बनाया और उससे विछोह करवा दिया। अरे जब कृष्ण से वियोगी कराना था तो इस शरीर से पहले प्राण निकाल देता। तू भी निरा मूर्ख है, बालक की तरह तेरी बुद्धि है। गन्ने जैसा सुंदर पेड़ बनाया, इतना मीठा, और उसमें फल लगाना भूल गया। कहीं गन्ने में अगर फल लगा देता कितना मीठा होता। स्वर्ण जैसी सुंदर तूने धातु बनाई, लेकिन उसमें सुगंधी डालना भूल गया। चंदन जैसा सुगंधी एक वृक्ष बनाया, लेकिन उसमें फूल लगाना भूल गया। और कृष्ण जैसा प्रेमी बनाया और उससे हमें वियोग करा दिया। और अक्रूर जी को क्या कह रही हैं?
क्रूरस्त्वमकूर समाख्याश्मन चक्षुरे दत्तम हरे बताग्यवत। हे अक्रूर, तेरा नाम किसने रख दिया अक्रूर? तू तो क्रूर है। अक्रूर माने जो क्रूर ना हो, तो तू अक्रूर नहीं, तू तो क्रूर है। जैसे मधुमक्खी लगती है ना वन में, तो मधुमक्खी क्या करती हैं, पराग लेकर के आती हैं और पराग इकट्ठा कर करके शहद इकट्ठा करती हैं। लेकिन शहद लेने वाला आता है, सब मधुमक्खियों को हटा करके और शहद को लेके चला जाता है। तो बेचारी मधुमक्खियां रोती हैं कि हमने धीरे धीरे इकट्ठा किया था, उस शहद को ले गए। आज ऐसे ही हमने जिस प्रेमी अपने कन्हैया को बचपन से पाला, इतना बड़ा किया, और आज वह हम ब्रजवासियों को आनंद देता था अपनी लीलाओं से, और तुम उसको ले गए। ऐसे गोपियां रो रही हैं। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभ्रसं ब्रजस्त्रिया कृष्ण विसक्तमानसा विसृजलज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जय राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण
कृष्ण सभी गाइए राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। सम्मा बन के मैं जल रही हूँ, मोम के जैसे पिघल रही हूँ। सम्मा बन के मैं जल रही हूँ, मोम के जैसे पिघल रही हूँ। दीवारों पर सुबह शाम लिखता हूँ मैं तेरा नाम, दीवारों पर सुबह शाम लिखता हूँ मैं तेरा नाम। बिन तेरे दिल नहीं लगता, अब तो झलक दिखा जा। काना ओ काना आजा अब आजा, काना ओ काना आजा अब आजा। राधा 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 कृष्ण राधा राधा राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले बाल विष्णुलाल की जय। अक्रूर जी भगवान को लेके पधारे हैं ब्रज में। कहते हैं मध्याह्न के समय ठाकुर जी गए, भगवान ने बलराम जी ने कहा बाबा आप अपनी मयोटी में जाएं और हम अपनी मयोटी में जाएंगे। आज बलराम जी कन्हैया को लेकर के जैसे ही मथुरा नगरी में गए हैं, कहते हैं सभी ब्रजवासी साथ में हैं, सीदामा सुबल सखा आदि। सखा कहने लगे लाला ये मथुरा तो बड़ी सुंदर नगरी है और हम तो अपने ब्रज के जो वस्त्र हैं ना उनको पहन करके चले आए हैं, जरा वस्त्रों की व्यवस्था हो जाती तो अच्छी बात रहती। कहते हैं कंस का एक धोबी है, सामने से आ रहा था। जैसे ही ठाकुर जी ने उस धोबी को देखा और कहा धोबी मामा हमारे ये जो बाल गोपाल है ना सखा हैं, कोई वस्त्र पहन के नहीं आए ब्रज से, तो जरा आप इसमें से वस्त्र दे दो। धोबी कहने लगा अरे ग्वारियाओ ये महंगे महंगे वस्त्र राजाओं के, तुम गायों के पीछे घूमने वाले, पोखरों का पानी पीने वाले, तुम्हारे लिए ये वस्त्र नहीं मिलेंगे। कन्हैया ने मन में विचार किया था, बाबा ने कहा था कि हमारा ये ब्रज नहीं है मथुरा है, कोई उत्पात नहीं करना, लेकिन ये धोबी मानता नहीं है। भगवान ने एक थप्पड़ दिया धोबी के सिर पे। कहते हैं इसका जो सिर है ना धड़ से अलग हो गया। रजकस्य कराग्रेण शिरकायाद पातयत तस्यानुजीविना सर्वे वासकोशान विसज्य वही। और जितने भी धोबी इसके पीछे खड़े हैं, क्योंकि ये मालिक था सबका, जैसे ही भगवान ने इसका प्राणांत किया तो सब पोटरी फेंक फेंक करके भागने लगे। सभी ब्रजवासी गोप ग्वालों ने आज राजसी वस्त्रों का कहते हैं अपहरण कर लिया। सब वस्त्रों को लेकर के सबने पहन लिए, लेकिन वस्त्र बड़े बड़े थे। जब चलने लगे तो रास्ता साफ हो रही है। ग्वाल वाल बोले लाला वस्त्र तो बहुत अच्छे मिल गए, लेकिन इनकी फिटिंग सही ना है। तो कहते हैं एक दर्जी के पास में गए हैं ठाकुर जी, दर्जी ने आज सब ग्वाल वालों के सुंदर वस्त्रों की फिटिंग कर दी। भगवान ने दर्जी को कहते हैं सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया है। आगे चले, ग्वाल वाल बोले लाला फिटिंग तो बहुत बढ़िया है गई, लेकिन जरा गले में माला डल जाती तो अच्छी बात है। तो एक जो है सुदामा नाम को माली है, आज भगवान उसके यहाँ पर पधारे हैं। ततः सुदाम्नो भवन माला कार्य से जगमतु तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम श्रीसा भुवि। आज इस मालाकार माली ने सभी के गले में सुंदर सुंदर माला पधराई है।
आगे जैसे ही मथुरा नगरी में गए भगवान, तो कहते हैं मथुरा में बिजली की तरह ये बात फैल गई कि कृष्ण और बलराम आए हैं। तो जैसे ही बाजार में जा रहे थे ठाकुर जी, सामने से क्या देखा कि एक कुब्जा नाम की स्त्री है जो 3 जगह से टेढ़ी है, देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन सोने के कटोरा में चंदन लेकर के जा रही है, क्योंकि यह कुब्जा चंदन लगाने का काम करती थी कंस महाराज के यहाँ। तो जैसे ही चंदन देखा भगवान ने, आगे कुब्जा निकल गई। ठाकुर जी बोले, अरे सुंदरी। अब कुब्जा को कोई सुंदरी नहीं कहता था, सब टेढ़ी कुब्जा कुब्जा कह के पुकारते। लेकिन भगवान ने एक बार कहा, दूसरी बार कहा, कुब्जा ने मन में सोचा कोई तो मुझे सुंदरी तो नहीं कहेगा। लेकिन जैसे लौट करके देखा, भगवान बोले तुम्हें ही बुला रहे हैं, अरे तुम्हें ही पुकार रहे हैं, इधर आओ। और जैसे ही कुब्जा ने कहा मुझे सुंदरी कह के पुकारा है, ये कौन है? और जैसे कुब्जा पास में गई, ठाकुर जी को देखा तो सुंदरम किम न सुंदरम, कुब्जा कहने लगी सबसे अधिक सुंदर तो आप हैं और मुझे सुंदरी कह रहे हैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मन में तो ऐसा लग रहा है कि चंदन जो रखा है ना कटोरा में, मेरे मन में आती है कि तुम्हारे माथे पे लगा दूं। भगवान बोले, नेकी और पूछ पूछ, हमारे माथे पे भी चंदन लगाओ, दाऊ दादा के माथे पे चंदन लगाओ, और जितने भी हमारे साथी हैं सबके माथे पे चंदन लगाओ। आज कुब्जा ने सबको चंदन लगाया है। कहते हैं चंदन लगाने के बाद में जैसे ही कुब्जा जाने लगी, बलराम जी बोले, च्योरे लाला तने सबको सब कछु दियो, दर्जी को दियो, मालाकार को दियो, लेकिन यह कुब्जा को भी तो कुछ दे। बोले कुब्जा को कहा देना चाहिए? बोले 3 जगह से टेढ़ी है, या को सीधी कर दे। ठाकुर जी ने कुब्जा को पास में बुलाया। जैसे ही कुब्जा पास में आई, बोले और पास में आ, और पास में आ गई, बोले और पास में आ। एकदम जब पास में आ गई कुब्जा, तो भगवान ने पैर के ऊपर पैर रखा और कहते हैं 2 अंगुली लेकर के उसकी ठोड़ी से लगाई और एक झटका दिया। और जैसे झटका दिया, कहते हैं ठाकुर जी का स्पर्श मात्र करते ही 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एकदम सीधी बन गई। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, ततो रूप गुणौदार्य संपन्ना प्राह केशवम। भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, देखने में सुंदर नहीं, वो एकदम सुंदरी बन गई। अब तो मारे खुशी के कुब्जा ने जैसे ही दर्पण में मुंह देखा तो नाचने लग गई। और नाचते हुए जब बाजार में जा रही है ना, तो सब लोग देख रहे हैं, अरे ये कुब्जा इतनी सुंदर कैसे हो गई? तो ये बात बिजली की तरह मथुरा में फैल गई कि ऐसा ब्यूटी सी न आयो है, हाथ लगावेगो और बस सबको सुंदरी कर देगो, ब्यूटी पार्लर जावे की जरूरत ना है। अब तो मथुरा की स्त्रियां दौड़ दौड़ के चली आ रही हैं। कहते हैं महलों पे खड़ी हो गई हैं और आज भगवान का दर्शन कर रही हैं। चलो री चलो, पूतना मारवे बारो आए गयो हैं, व्योमासुर अगासुर बड़े बड़े दैत्यों को मारने वाला जो है कृष्ण और बलराम पधारे हैं। आज सब मथुरा की स्त्रियां भगवान का स्वागत कर रही हैं, महलों पर खड़े होकर के पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। व्यापारी लोग बड़े होशियार होते हैं, मथुरा की सत्ता बदलने वाली है, समझ गए पहले से ही, इसलिए आरती ले लेकर के आए हैं और भगवान का भव्य स्वागत कर रहे हैं आज व्यापारी वर्ण। क्योंकि अब कंस का प्राणांत होने वाला है, अब गद्दी को यही संभालेंगे। सभी ने दिव्य आज स्वागत किया है कन्हैया का। बोले बाल कृष्ण लाल की। कहते हैं कंस का एक धनुष रखा था, भगवान शिव ने दिया था और कहा इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसको तोड़ेगा वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा वरदान दिया। चारों तरफ सैनिक लग रहे थे, इस धनुष के चारों तरफ बड़ी बड़ी सांकरें लग रही थी, घेरा लगा हुआ था। भगवान जैसे ही गए, भगवान ने एक छलांग लगाई और इस घेरा को पार कर गए। सैनिक दौड़े, पकड़ो पकड़ो, ये बालक कहाँ से आया है, जाने नहीं पाए। और जब तक पकड़ते तब तक जाकर के भगवान ने धनुष को ही उठा लिया और एक हाथ से उठा करके, और कहते हैं धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही ये धनुष टूटा, 10 दिशाओं में घमासान इसकी आवाज हुई है। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणां स्वबलस्य च बधम निशम्य गोविंद राम विकीर्तितं परम। कंस को जैसे ही इस धनुष की आवाज सुनाई पड़ी, कंस घबरा गया, क्योंकि अब धनुष टूट गया है। इसका मतलब यह है ये देवकी का 8वां लाल मथुरा में आ गया है। शाम का समय था, कंस बहुत परेशान हो गया, रात्रि में सोने के लिए जाता है
लेकिन सोते समय कंस को अनेक अपशकुन होने लगे हैं। सुबह हुई, कंस ने एक अखाड़ा बनाया है और उस अखाड़े में चारों तरफ से, जैसे स्टेडियम होता है ना, चारों तरफ से लोग बैठे हुए हैं और एक बड़े सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है। बीच में मैदान है जिसमें बड़े बड़े पहलवान घूम रहे हैं और इस रंगमंच की ओर आने के लिए एक ही दरवाजा है। एक ही दरवाजे से जैसे ही कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया तो उस पर लगा हुआ कुबलियापीड़ हाथी, कंस ने कह दिया पहले जैसे ही दरवाजे पर कृष्ण बलराम आवें, ये कुबलियापीड़ हाथी उनका प्राणांत कर देगा। और अगर कुबलियापीड़ से बच भी गए तो सल, तोसल, चाणूर, मुष्टिक आदि आदि बड़े बड़े जो पहलवान हैं सब लगा दिए, एक साथ मिलकर के आक्रमण कर देना और कृष्ण बलराम का यही युद्ध मैदान में प्राणांत कर देना। लेकिन भगवान ने जैसे ही आज रंगमंच की ओर प्रवेश किया है, साथ में श्री राम और ग्वालवाल सब ब्रजवासी चल रहे हैं, पीछे पीछे आगे आगे कन्हैया जा रहे हैं और जैसे ही गए सामने से हाथी खड़ा हुआ है। भगवान बोले महावत से, हे महावत अपने हाथी को जरा हटा ले यहाँ से। अब महावत बोला नहीं हटाएंगे तो क्या करोगे? भगवान ने कहा तुझको यमलोक भेज देंगे। लेकिन श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि भगवान का मारा हुआ कभी यमलोक में जाएगा क्या? बोले नहीं, यमलोक नहीं जा सकता है। भगवान कहना चाह रहे हैं यमई साध्यते इति यमलोकः। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यानी जो बड़े बड़े अष्टांग योग करते हैं वो कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम में। तो कह रहे हैं तुझे भगवान के धाम में पहुंचा दूंगा। अर्थ बदल दिया। अम्बष्टाम बष्ट मार्गम नो देह क्रम्य माचिरम। जब महावत ने हाथी को नहीं हटाया तो कहते हैं आज भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने महावत से हाथी से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया है। इतना घमासान युद्ध हुआ है कि पूंछ पकड़ ली और इसकी सूंड पकड़ करके घुमा करके आकाश में फेंक दिया और जैसे ही नीचे गिरा इसके दांत तोड़ करके इस पर प्रहार किया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला ये जो हाथी है, आज कृष्ण बलराम ने बातों ही बातों में इसका प्राणांत कर दिया। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। और जैसे ही मैदान में पधारे हैं दोनों ही कृष्ण बलराम, उस समय सुखदेव जी कह रहे हैं जिसकी जैसी भावना है वैसो ठाकुर जी को दर्शन है रहे हो। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी दीन तैसी, प्रभु मूरत देखी दीन तैसी, प्रभु मूरति देखी दीन तैसी, देखी दीन तैसी, देखी दीन तैसी, जागी रही भावना